हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी आज बच्चों का स्कूल बंद है। आज ईद है ना, तो हैप्पी ईद। आज स्कूल बंद है बच्चों का। तो मैंने सोचा पहले मैं सब्जी में मैंने तड़का लगा लिया है और सुबह की मॉर्निंग की दवा ववा मैंने ले ली है। तो बच्चे भी ब्रश व्रश कर चुके थे। मैंने सोचा पहले मैं चादर वगैरह निकाल लेती हूँ पलंग के अंदर से और अच्छे से क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़े गंदे हो जाते हैं बिस्तर वगैरह हर दूसरे दिन। तो मैं आज थोड़ा अच्छे से क्लीन वगैरह करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है और बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं। तो मुझे बच्चों को लेने भी नहीं जाना है, तो मेरे पास पूरा फुल टाइम है। तो मैं थोड़ा घर की सफाई डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कौन सा चादर निकालूँ, कौन सा निकालूँ जो मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं की हूँ वो निकालूँ। क्योंकि जो हमेशा यूज़ होते रहते हैं चादर ना, तो उसको आंखों से जब आप रोज़ रोज़ देखते रहिए तो वो चादर बोर लगने लगता है। तो ऐसा लग रहा है मैं कौन सा निकालूँ। तो बहुत चादर थे, मैं हाथ डालते डालते फिर एक हल्का सा वाइट क्रीम कलर का मैंने चादर निकाला। तो वो हल्का सा छेद भी था। हस्बैंड चिल्लाने लगे, फटाफटा चादर बिछा रही हो, तो इतने चादर रखी हो, दुकान लगाई हो घर में, फिर भी तुम फटा चादर बिछाई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर पे ही तो रहना है, कहाँ जाना है, कौन आ रहा है, कौन मंत्री आ रहा है। तो फिर मैंने एक चादर ऐसे ही निकाला। मैंने कहा आज उसी को यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हल्का सा सिलन खोला है, पता नहीं चलेगा। तो बेटा पकड़ा हुआ है और फिर मैं निकाल रही हूँ। और बेटी को थोड़ा आलस लगता है सुबह उठने के बाद, वो इधर उधर लेट जा रही है, पड़ जा रही है। तो छोटी भी है, उसको क्या बोल सकते हैं। तो हस्बैंड नहा चुके हैं, पूजा वूजा की तैयारी कर रहे हैं वो। फिर मैंने सोचा वो जब तक पूजा करेंगे तब तक मैं आपका बेडरूम का थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, चादर वादर लगा लूँगी, कंबल वम्बल अच्छे से फोल्ड करके साइड में लगा दूँगी। तो मेरा थोड़ा सा ये सब काम हो जाएगा। और फिर वो जब चले जाएंगे तो मशीन में कपड़े वगैरह सब लगा के क्लीन करके अच्छे से थोड़ा मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊँगी। तो थोड़ा आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, क्योंकि इतना काम रहता है ना कि रेस्ट ही नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है कि आराम मिले। आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे 2:30-3 बजे तक घर आते हैं, उसके बाद गर्म चावल बनाइए, बच्चों को खाना खिलाइए, फिर उसके बाद 3:45 बज जाता है। फिर मैं जब जैसे ही बिस्तर में आती हूँ, बच्चे सुबह के उठे रहते हैं ना मॉर्निंग में, फिर उसके बाद बच्चे तुरंत सो जाते हैं। और सोने के बाद बच्चों के फिर अब बच्चे जब सो गए तो आप कैसे सो सकती हो। तो इस वजह से फिर मैं मोबाइल वगैरह देखती रहती हूँ। तो फिर मैं बच्चों को 4:45 बजे तक उठाती हूँ, क्योंकि 5 बजे से ट्यूशन आने लगता है। तो इन लोग को उठाऊँगी और फिर उसके बाद जब ये लोग ट्यूशन में बैठ जाएंगे तो मैं खिड़की दरवाजे सब बंद करके मैं फिर वो 1 घंटा आराम शांति से मैं फ़ैन चला के मैं रेस्ट करूँगी 6 बजे तक। फिर 6 बजे के बाद मैं उठूँगी, फिर चाय बना। आज ईद है। हैप्पी ईद आप लोग को मेरी तरफ से। आप लोग के बहुत से लोगों का ईद होगा आज। हैप्पी ईद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में मस्त और स्वस्थ भी होंगे। तो आज ईद है, आप लोग को वेरी वेरी हैप्पी ईद। आप लोग अच्छे से मनाइए, खुश रहिए अपने लाइफ में। माता रानी आप लोग को सारी दुआ आप लोग की पूरी करे। कैसी है ये मेहरबानी, जी न सकेंगे हम, देखो सनम मुझको। मैं थोड़ी सी देखिए डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मैंने चादर अच्छे से मतलब बिस्तर को झाड़ लिया है। तो फिर मैं इसके बाद मैं थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और पोछने के बाद फिर मैं चादर लगाने के बाद फिर रोटी वोटी बनाने जाऊँगी फटाफट, क्योंकि वो ऑफिस जाना है ना उनको, तो उनको भी नाश्ता देना है, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं। तो तब तक मैं थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेती हूँ। थोड़ा फ़ैन वगैरह बहुत गंदे हो गए हैं, थोड़ा फ़ैन वगैरह को थोड़ा क्लीन भी करना है, क्योंकि फ़ैन में थोड़ा सा भी धूल जम जाती है ना तो वो अच्छे से हवा नहीं आती है गीले बिस्तर में। तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है ना, तो इस वजह से फ़ैन को तो रोज़ साफ़ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा फ़ैन पोंछूँगी अच्छे से। हल्की हल्की गर्दा लगी है, लेकिन उसको पोंछने में ना आपको वो गंद कपड़ों में आ जाती है, दिख जाता है कि हाँ फ़ैन गंदा है। और खिड़की वगैरह भी दिन भर खुली रहती है, तो हवा हवा आती है ना, तो उस वजह से फ़ैन चलता रहता है। तो फ़ैन तो गर्दा को तो ले ही लेता है साथ में हवा चलने से। तो अच्छे से मैं पोंछने के बाद फिर मैं अच्छे से चादर वगैरह लगाऊंगी बिस्तर में। फिर इधर का मैं काम समेट के पौधान वगैरह झाड़ छोड़ के धूप में रख के सारे कपड़े वपड़े उठाऊंगी बाहर बालकनी से। आज धूप भी अच्छी निकली है गुवाहाटी में, 2-3 दिन से धूप निकल रही है, बारिश नहीं है। और ये देखिए चादर में थोड़ा छेद है, लेकिन मैं ये निकाल चुकी हूँ, अब मैं दोबारा नहीं निकालना चाह रही हूँ। फिर 2-2 बिस्तर हटाइए फिर निकालिए। तो मैंने सोचा आज इसी को ही बिछा देती हूँ, 1 दिन 2 दिन बिछाऊँगी, यूज करूँगी, फिर उसके बाद फिर दूसरा बिछा दूँगी।
क्योंकि मुझे ये चादर का ना कलर बहुत अच्छा लगता है और बहुत कंफर्टेबल चादर रहता है, इधर उधर खिसकता भी नहीं है। तो देखिए छोटा सा छेद दिख रहा है आप लोग को, तो मैं उसको बड़े ध्यान से देख रही हूँ, सोच रही हूँ मैं सिल दूँ क्या, सिल दूँ क्या। फिर सोचा मेरा लेट हो जाएगा क्योंकि उनको मुझे नाश्ता देना है, क्योंकि उनको ऑफिस टाइम से निकलना रहता है। तो वो गुस्सा करने लगेंगे कि पहले मेरे को नाश्ता दो, फिर जो काम करना है करो। तो मैं सोचा पहले मैं बिस्तर से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको रोटी बना के देती हूँ। तो फिर इधर मैं फटाफट बिछा रही हूँ। पलंग वलंग में देखा होगा मैंने पोछ ही लिया है, और मैंने उधर का भी चादर लगा लिया है। फिर मैं अच्छे से जगह जगह तकिया मसलन में लगा के फिर मैं देखिए चादर को उल्टा कर रही हूँ तकिया के साइड, क्योंकि जो फटा हुआ है ना उस साइड रहेगा तो वहाँ तकिया लगा दूँगी तो उतना किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बाई चांस कोई आ गया, कोई फ्रेंड आ गई मेरी, तो सोचेगी देखो फटा चादर लगाई है बिस्तर में, तो अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ी इस मतलब इंसल्ट महसूस होने लगती है कि फटा चादर मैंने क्यों बिछाया। तो कोई बात नहीं, चलता है। तो फिर वहाँ से रोक दो जरा। तुम ऐसे ही जाओगे? आप ही जा रहे हो? तो क्या होगा? बेल्ट लगाओ। ऐसे लग रहा है कुछ खाली खाली है शरीर में। बस करो। देखा जरा गरम करने की रोटी। लोग का सुबह का नाश्ता रेडी हो गया। तिनुआ की सब्जी और गोभी आलू की सब्जी और गरम रोटी। चलो देखिए, पहले मुंह खोलो, आ करो। क्यों भाग रही हो? निकल गया। दांत निकालने में पागल हो जाती है। जाओ, ये देखिए इसका दांत निकला है। उसी में ना टूट गया था उसका दांत, कल टूट गया। और ये देखिए मैंने निकाला अभी। दूध का दांत है, अभी छोटी है ना। और ये धनिया लाए थे, अभी तो गर्मी आ गई ना, धनिया भी बहुत महंगी हो गई है, तो कुछ पानी लग गई थी, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर में मैंने सारी धनिया को अच्छे से निकाल के जो ख़राब हो रही थी उसे कवर करके मैंने डिब्बे में लगा के उसको, और डिब्बा ढक्कन लगा के मैंने रखा, क्योंकि हवा लगेगी, गैस लगेगी ठंडी ना, तो ख़राब हो जाएगी धनिया। तो मैं अच्छे से इसमें ढक्कन लगा दूँगी और कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद कद्दू वगैरह मैंने निकाला है काटने के लिए, और तरोई वगैरह निकाला है काटने के लिए। और मिर्ची मैं छोटे से डिब्बे में कवर करके रखूँगी, जो मैं नया लाई थी कल। मतलब एक देखो छोटा सा डिब्बा रखा होगा, ये ऑरेंज कलर की जो डलाई नहीं लगी है, जहाँ मसाले सारे लगे हैं मिक्सर के, वो है ना, दिखा? हाँ, इसी में का छोटा सा एक ऊपर में मम्मा ऑरेंज कलर का जो लगा है, बताओ। इस सबको काल लेके आया, कल सब्जी रखने के लिए लाया। सब्जी काला हो जाता है ना। अरे यार मैं कुछ पूछ रहा है। क्या बोलो? वो जो तुम उस दिन वो नहीं किए थे, कौन सा कलर बताओ? ऑरेंज जो प्रेस नहीं किए थे। तो भाई तो देखिए सब्जी काट रही है और मैं थोड़ा फ्रिज क्लीन कर रही हूँ।
मैंने सब धनिया वगैरह रखने के बाद मैंने सोचा थोड़ा फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज थोड़ी गंदी हो गई थी, तो बीच बीच में टेस्टिंग करना चाहिए फ्रिज का। और सब्जी वो काट चुकी थी, बजरबट्टू और आलू, तो मैंने सोचा उसको धुल के और डलिया में मैं छान देती हूँ। जब वो पानी झड़ जाएगा तो मैं जो डिब्बे लाई हूँ ना फ्रिज में रखने वाले, तो मैं उसमें कवर करके रख दूँगी। तो ये मैं शाम को बनाऊँगी, तो बायदो सारा काट काट के रख देगी, तो मैं सारा धुलने के बाद पानी झड़ता रहेगा, फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो मैं थोड़ा सा फ़िल्टर के पानी से साफ़ धो रही हूँ, और नल के पास धुलने के बाद मैं फ़िल्टर से यूज करके मैं धुल लेंगी। तो फिर मैं ये कद्दू काट लिए बायदो, तो कद्दू को भी अच्छे से तोड़ लूँगी और धुल के अच्छे से, और पानी झाड़ के मैं उसको भी डिब्बे में अच्छे से कवर करके रख दूँगी। तो प्याज वगैरह भी मैंने धुल लिया, उसका डिब्बा मैंने अलग बनाया है, और कद्दू वगैरह को भी अच्छे से मैं धुल लूँगी। थोड़ा एक आलू भी डाल दिया, क्योंकि थोड़ा मीठा मीठापन लगता है, और इतना काम रहता है ना सुबह सुबह बता नहीं सकते। देखिए पूरा बर्तन भी पड़ा है बेसिन में, पूरा बर्तन वगैरह भी धोएगी वो, तो पूरा किचन का भी मैंने डस्टिंग वगैरह भी नहीं किया है। अभी किचन का भी मैं डस्टिंग वगैरह मुझे करना है सब। तो मतलब पागल हो जाता है सुबह सुबह, शरीर पूरा थक जाता है। 2 बजे के बाद ऐसा लगता है ना अपना बिस्तर मुझे मिले और मैं सो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं टाइम मिलता है, क्योंकि जिसके घर में बच्चे रहते हैं ना तो टाइम उसको नहीं मिलता है। और अकेले हूँ ना, कोई आगे पीछे नहीं है कि आपका कोई हेल्प कर देगा या कुछ करा देगा। तो अकेले है, इतनी बड़ी गृहस्थी है, तो आपको अकेले ही देखना है, मैनेज करना है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। आपकी मर्ज़ी है, नहीं करिए, गंदा रखिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना गंदा। मैं सोचती हूँ मेरी चीज़ है, साफ़ सुथरी रहे, अच्छी रहे। कोई भी मेरे घर में एंट्री करे तो उसको लगे कि हाँ घर में बहुत साफ़ सफाई है, क्लीन है। तो आपके कोई मुंह पे नहीं बोलेगा कि आप कैसे रहती हो, क्या कैसे घर को रखती हो। आपके पीछे लोग कहेगा कि आप कितनी गंदे गंदे से रहती हो, कितने गंदे से घर को रखती हो, किचन को रखती हो। तो मेरा तो यही सिद्धांत है कि आप अच्छे से रहिए। मैं तो अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छे से रहूँगी ना तो मेरे बच्चे भी मुझे देख के वैसे ही सीखेंगे। मैं साफ़ सुथरी रहूँगी तो मेरे बच्चे भी क्लीन रहेंगे, और वैसे उन लोग की आदत बनी रहेगी। तो मेरी सारी सब्ज़ी कट चुकी है, देखिए लहसुन प्याज और 2 तरह की सब्ज़ी अच्छे से मैं इसको रख दूँगी अब फ्रिज में। और थोड़ी सी भिंडी मैंने कटवाई है, तो भिंडी के लिए डिब्बे नहीं खाली नहीं था, तो मैंने उसको छोटे से बाउल में स्टील के मैं उसको रख दूँगी। और फिर मैं आई हूँ थोड़ा सा मॉल, तो कुछ चीज़ें मेरी बिस्किट, बच्चों वाले बिस्किट, क्योंकि मैं बिस्किट लाई थी, बने हुए बिस्किट लाई थी ओवन वाले, तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए बटर वाइट बिस्किट, चॉकलेट वाले बिस्किट, ये सब लेने आई हूँ। तो वो सब लेने के बाद फिर बेल कराने के बाद फिर मैं घर गई, और थोड़ा चना वगैरह भी लिया, क्योंकि सासू माँ ने मेरे बोला था कि तुमको गैस बनता है तो तुम थोड़ा चना सुबह मॉर्निंग में लिया करो। तो बच्चों की मैगी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मैगी वगैरह भी ले लेती हूँ। तो जिधर मैं रहती हूँ ना उधर बहुत से मॉल छोटे छोटे खुल गए हैं, तो मैंने ये सब सामान ले लिया, और फिर मैं बिल करा के फिर मैं घर जाऊँगी, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, नीचे खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा ये सब सामान लेने के बाद बिल करा के मैं घर जाऊँगी, फिर गर्म चावल वगैरह बना के बच्चों को खाना आना दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम नहीं मिलता है घर से निकलने का, आलस लगता रहता है रेस्ट करने के टाइम। तो ये देखिए मैंने मैगी बिस्किट और मैगी मसाले और पास्ता मसाले और कुछ अलग अलग तरह के फ्लेवर वाली चीज़ें मैंने ले ली है। और बहुत सी चीज़ें हैं मॉल में जब घुसी है ना तो ऐसा लगता है क्या ले लूँ ना, कि क्या फ़ायदा ला के घर में उसको यूज़ भी मत करिए और फेंका रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये सब फटाफट लेने के बाद बायदो है एक बहन, वो अच्छे से रख देगी झोले में पन्नी में, फिर मैं ले जाऊँगी। तो मैं स्कूटी से आई थी, बगल में है, फटाफट हो गया और लेके मैं चली गई। सही है, ये देखो ये कौन सा बिस्कुट ऊपर नया आया है? सैंडविच है, क्रीम सैंडविच बिस्किट है। हाँ वही क्रीम है सैंडविच, एक में 6 पीस है। तो देखिए मैं बिस्किट वगैरह ले आई हूँ, और बिस्किट वगैरह को मैं सोची हूँ डिब्बे में कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि आप अच्छे से अगर बिस्किट वगैरह को रख दीजिए ना
तो बच्चों का खाने का मन भी होता है। और क्योंकि बच्चे लोग हैं, एक बिस्किट निकालेंगे तो पूरा डिब्बा पैकेट खोलेंगे तो हवा लगने से बिस्किट पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं लाते ही मैंने सोचा उसको अच्छे से डिब्बे में कवर करके रख दूँ। और मैंने किचन में ही सारे बिस्किट नमकीन लगा दिया है, क्योंकि मैं स्टोर रूम में रखती हूँ ना तो बच्चे लोग खाते भी नहीं हैं। और अगर मैं ज़बरदस्ती करती हूँ खाने के लिए तो कभी कुछ लेते हैं ना खाने को तो डिब्बा वगैरह को खोल देते हैं, तो वो रात भर में हवा लगती है और बिस्किट पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग खुद जानते हो कितनी महंगाई हो गई है, बिस्किट वगैरह कितने महंगे हो गए हैं। 45, 50, 55, 60 के ऐसे ही बिस्किट मिलते हैं। तो मैं खोल के अच्छे से इसको भर दूँगी। और नमकीन बिस्किट है उसको भी अच्छे से भर दूँगी। और ये मैं पार्ले जी का दूध वाला बिस्किट लाई हूँ, इसको भी मैं अलग डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि अलग अलग डिब्बों में रहेंगे ना तो बच्चों को जो खाने का मन करेगा वो अच्छे से निकाल लेंगे। तो दूध के साथ, हॉर्लिक्स वाले दूध के साथ बच्चे अच्छे से बिस्किट निकाल के खा लेंगे, दूध पी लेंगे। और टिफ़िन में भी बच्चों को 1-2 मीठा दे दीजिए ना नाश्ता के साथ टिफ़िन में, तो बच्चे लोग लास्ट में पानी पीने के टाइम वो टिफ़िन में खा लेंगे। तो मैं भी थोड़ा चख रही हूँ कि देखो कैसा बिस्किट का स्वाद है। और बच्चों को लोग को भी 1-1, 2-2 दिया, हमने कहा खा लो। और फिर मैं अच्छे से डिब्बे करके रख दूँगी। तो देखिए मैगी लाई हूँ, मैं मैगी को एक डिब्बे में अच्छे से कवर करके रख रही हूँ। और जो नहीं आएगी वो नीचे टंकी रखी है किचन में, तो मैं उसमें रखवा दूँगी। तो आँखों के सामने कोई भी चीज़ रहती है ना तो आसानी से मिल जाती है और बनाने का मन भी करता है। और इधर उधर कोई चीज़ को आप रख दीजिए लाके, तो जब वो नहीं मिलती है एक दूसरे डिब्बे में दूसरी चीज़, दूसरे डिब्बे में दूसरी चीज़ तो नहीं मिलती है, तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है और पैसा भी लॉस होता है। तो ये देखिए मैं मैगी मसाला लाई हूँ। तो मैंने मैगी मसाला का भी इतना प्यारा सा डिब्बा बना के रखा है, तो मैं उसको पाउच वैसे ही डिब्बे में कवर करके रख दूँगी मैगी मसाला को। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं यही साइड में रखी हूँ गैस के, और मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं ये देखिए लाई हूँ पास्ता मसाला, तो इसको भी मैं एक नया तरह का पास्ता मसाला मुझे मॉल में मिला तो मैं ले आई। तो मैंने इसको भी साइड पर रख दी, मैंने सोचा कि साइड में भी रखूँगी, मैं इसको पास्ता मसाले के डिब्बे के अंदर डाल दूँगी। और चना लाई हूँ मैं, आप लोग से बोला था ना मुझे गैस बनती है, तो मेरी सासू माँ ने बोला था मॉर्निंग में लिया था, तो मैं उसको भी डिब्बे में कवर करके रख दूँगा। देखिए कितना सारा डस्ट फैल गया है, मैं सब भी क्लीन करूँगी क्योंकि किचन की सफाई हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मैं सब डस्टबिन में फेंकूँगी। और मैगी बेटर से कहा है मैंने उसको टंकी में डाल दो, और चावल भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। खाने वाला अच्छा मैंने चना भर दिया। देखिए मैंने इधर सारा किचन में बिस्किट वगैरह लगा दिया है। ये नए डिब्बे सारे लाए थे ना तो सारे मैंने भर दिए अच्छे से। और कुछ बिस्किट मैंने कल लेके आए थे ना, जो ओवन वाले बिस्किट होते हैं गरम नमकीन मीठे, और कुछ मैं भी लेके आई हूँ। तो सारा मैंने नमकीन बिस्किट अच्छे से लाइन से पूरा लगा दिया है, क्योंकि किचन में रहने से ना नज़र पड़ती रहेगी तो बच्चे लोग लेके खाते रहेंगे इधर। और स्टोर रूम में रखते थे तो बच्चे लोग अच्छे से नहीं खा पाते थे और वेस्ट हो जाता था, फेंका जाता था। तो मैंने अच्छे से डिब्बे कवर वाले ले आएंगे, जो अच्छे से बाहर से बिस्किट भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा देखने में, और बच्चे बड़े मन से खाएंगे। तो चावल भी बन गया है, खाना निकालते हैं बच्चों। फिर मैं देखिए बजर बट्टू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने प्याज काट लिए हैं और मैं थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का और आपका अदरक डाल के मैं थोड़ा मसाला पीसूँगी।
क्योंकि मैं गीला नहीं बनाऊंगी, एकदम सूखा लटपटा टमाटर मसाले दे के बनाऊंगी। तो शुक्ला जी मेरे नहीं खाते हैं सूखा, तो मैं अपनी बेटे की निकाल की सब्ज़ी में थोड़ा सा उनके लिए हाफ गिलास पानी डाल दूँगी सब्ज़ी में, क्योंकि गीला रहने से वो अच्छे से रोटी खा लेंगे। तो फटाफट मैं मसाला को पीस लेती हूँ और फिर सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा आलू भुजे बट्टू की सब्ज़ी कैसे बनती है, क्योंकि हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ तो इंसान नहीं दिखाता है ना। तो फिर मैं मिर्चा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्ची ना थोड़े कम लग रहे थे, तो मैं सोचा अभी इसको ही डाल दूँगी। मैं आलस लग रहा था फ्रिज खोलूँ तो हरा मिर्चा निकालूँ, मैं सूखा मिर्चा उसको डाल दूँगी। लेकिन सूखा मिर्चा मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, वो जान जाते हैं कि सूखा मिर्चा पड़ा तो गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं पेट जलेगा, तो पेट क्लियर नहीं होगा, तुम सूखा मिर्चा डाल देती हो ये वो। तो बात तो सही बोलते हैं। तो मेरे पास धनिया बोला था ना ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको धनिया को अच्छे से क्लीन करके उसमें मिर्ची और अदरक और 2-4 कली लहसुन मैंने इसको पीस के, नमक नहीं दिया है, मैं इसको डिब्बे में करके फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना खाने में या चोखा वगैरह में डालने के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से करके रख दी है। और फिर मैं टमाटर को थोड़ा बॉईल करूँगी और सूखे मिर्चे बॉईल करूँगी, तो उसको भी मैं छिलका निकाल के टमाटर को और अदरक सूखे मिर्चे उसको भी मैं पीस के अच्छे से दूसरे डिब्बे में कवर करके रख दूँगी। क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है ना सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो जैसे पास्ता वगैरह मैं बना रही हूँ तो उसका मैंने सॉस चटनी का मतलब टमाटर बना के मैं रख दूँगी ना, तो वो ख़राब भी नहीं होगा। और बच्चों के पास्ता में डालने से पास्ता का थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाएगा, टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। और जब आप काट के टमाटर डालोगी तो वो उसके जो ऊपर के छिलके होते हैं ना वो पास्ता में दिखेगा। और ये जो आप बॉईल करके और उसको पीस के आप डालोगी ना, तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है पास्ता का। तो सुबह सुबह तो इतना जल्दी हड़बड़ रहता है ना, तो उतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको रात को ही मैं अच्छे से कवर करके रख दूँगी फ्रिज में। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो जाने ही जाएगा ही आराम से, क्योंकि जाने को तो 1 महीना भी जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा फ्रिज में रखी हुई चीज़ बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों का पेट ख़राब हो जाए, उल्टी होने लगी, गर्मी चल रही है, तो इस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि कुछ दिन की यूज हुई चीज़ें बच्चों को दूँ। तो मैं ये देखिए टमाटर को ऊपर का छिलका मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि टमाटर इतने अच्छे तरीके से गल गए हैं कि हाथ में भी बहुत गरम गरम लग रहा है। तो उसको मैं मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। और सूखी मिर्ची भी मैंने इसी में दिया है और थोड़ा सा अदरक भी दिया है और 2-4 कली लहसुन की दे दूँगी। तो इसको भी मैं अच्छे से पीस के दूसरे डिब्बे में करके फ्रीज में रख दूँगी जब वो ठंडा हो जाएगा। तो देखिए धनिया वाला चटनी मतलब सॉस बना दिया है मैंने कभी चोखा वोखा में डालने के लिए, और टमाटर की मैंने बॉईल करके आपने देखा होगा उसका मैंने सॉस बनाया है। पास्ता वास्ता में बच्चों को स्कूल सवेरे सवेरे जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी रहता है, तो मैंने बना के रख दिया है, फ्रिज में कवर करके डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे पास्ता वगैरह मैंने बनाया तो फटाफट मेरा हो जाएगा। तो बच्चे गए हैं नीचे खेलने और मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, चेहरा वहरा धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो अभी इसी ब्लॉग के साथ गुड नाइट, बाय बाय। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और बच्चे थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके, आज ईद है ना तो आज ट्यूशन भी नहीं आया था, वो भी कहीं पार्टी सार्टी करने गई है। तो बच्चे थोड़ा पढ़ के और बिस्किट वगैरह खा के गए नीचे खेलने, और मैंने बच्चों के लिए दूध निकाल दिया है, बच्चे आएंगे तो दूध पी लेंगे फिर। और मैंने रोटियां बना ली हैं, गर्मी बहुत है ना, मैंने रोटियां बना के फिर गैस वैस पोंछ के फिर मैंने सब्जी में तड़का लगाया, और वो सॉस वगैरह टमाटर का सॉस वगैरह और धनिया की चटनी वगैरह मैंने बना के अभी रखी है। तो अभी मैं बाल वाल वगैरह थोड़ा सा झाड़ूंगी, थोड़ा चेहरा वहरा ठीक करूँगी अपना, फिर मिलते हैं कल ऐसे ही एक अच्छे से ब्लॉग में कल। तो फिर अभी के लिए गुड नाइट। अगर मेरी वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए मत भूलिए मत भूलिए। रिक्वेस्ट है आप लोग से, हैप्पी ईद आप लोग को। तो बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।